धार्मिक लोग समाज सेवा ही करते रहे तो फिर अपनी साधना कब करेंगे? नमस्कार। ये बात समझने जैसी है कि जो धार्मिक लोग हैं वो समाज सेवा को ही, काफ़ी धार्मिक लोग की बात करता हूँ, सबकी बात नहीं करता हूँ, वो समाज सेवा को ही साधना समझते हैं। कुछ धार्मिक लोग हैं वो क्रियाकांड को ही साधना समझते हैं। तो साधना का हमारे लिए जो मूल उद्देश्य है या मूल बात है वह है कि हम ध्यान कैसे करें, हम योग कैसे करें, श्वास ऊपर हम अपने ऊपर काम कैसे करें, क्योंकि श्वास जो है वो शरीर और आत्मा को जोड़ने वाला है। तो ये तत्व जो है श्वास का, जिसमें प्राण ऊर्जा भरी है, उसके ऊपर काम करने से हम सच्चे धार्मिक हो सकेंगे। बाकी सेवा करने से, क्रियाकांड करने से, पूजा पाठ करने से थोड़े बहुत रिजल्ट मिलेंगे, मगर उतना फायदा नहीं होगा, उतना परिणाम नहीं आएगा कि जितना श्वास से आएगा। तो हमें एक बात समझनी है कि पूरे दिन में 1 कलाक 1 आवर ध्यान के लिए या योग के लिए देना होगा। बाकी का समय साधु संत, फकीर, पादरी, सारे धर्मों के जो लोग हैं, जो और दूसरे जो धार्मिक लोग हैं, वो लोग बाकी का समय जो है वो ऐसे निकाले कि उसमें 3-4 कलाक, 3 to 4 आवर्स समाज सेवा में बिताए। या तो अपना जो संसार में रहते हैं वो अपने जॉब में 8 कलाक 8 आवर्स बिताए, और दूसरे जो लोग हैं इसके सिवा बाकी रहे, घर संसार में रहते हैं, वो घर का कामकाज करें या घर की सेवा करें। यानी ये पूरी जो सिस्टम है उस सिस्टम में हमें एक काम करना है कि 1 आवर के लिए मेडिटेशन और योग। जो लोग साधु संत है वो 3 से 4 आवर के लिए सेवा करें। बाकी के संसार के लोग हैं वो 8 आवर्स के लिए नौकरी या रोजगार या बिजनेस के लिए काम करें। स्त्रियां जो है, जो घर संभालती है, वह जैसे जैसे ज़रूरत पड़े वैसे वैसे घर का काम करे। तो इस तरह से पूरा समय का आयोजन आपके भीतर से आए वो सोचना। ये तो मैंने बताया वो इशारा है, और हर एक का अपना अपना लाइफस्टाइल होगा और हर एक को उसको समझ के ही काम करना है। मगर ये बात ज़रूरी है इसलिए कि 1 आवर के लिए ध्यान और योग, बाकी जो 23 आवर्स है उसके लिए ऑब्जर्वेशन। तो जॉब में ऑब्जर्वेशन करते रहो श्वास का, और जो डे टू डे वर्किंग स्टाइल है, हमारा काम करने का ढंग है, इसमें घूमना फिरना, बातें करना, खाना सब आ जाता है। सो जाए तो सोने के पहले भी श्वास पर ध्यान रख के सोते जाए, धीरे धीरे श्वास पर ध्यान रखते जाए और धीरे धीरे शांत गहरी निद्रा में प्रवेश पाएं। ये एक पूरी सिस्टम आपके जीवन में आएगी, जिसमें ये बात है कि खाते वक्त भी अवेयर रहे। तो अवेयरनेस को है 24 आवर्स के लिए रखना है, मगर 23 आवर्स के लिए ऑब्जर्वेशन के द्वारा अवेयरनेस आएगी। 1 आवर के लिए हम जो भी प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, जो विधि करेंगे, उसके द्वारा अवेयरनेस आएगी। सक्रिय ध्यान करते हैं तो काफ़ी लोगों को मैंने देखा है सक्रिय ध्यान करते। उसमें से कुछ लोग ऐसे भी है कि वो भूल जाते हैं कि सक्रिय ध्यान में भी अवेयर रहना है। वो सिर्फ शरीर पर काम करते हैं ऐसे समझ के, सिर्फ काम ऊपर से काम करते हैं। तो गहराई से देखने की बात यह है कि 1 आवर के लिए टोटली अवेयरनेस रखना है। रिफाइनिंग एक्सरसाइज करते हैं तो भी 1 आवर के लिए या हाफ एन आवर के लिए, जो भी समय आपका है, उसके लिए आपको टोटली अवेयरनेस रखनी है और उसमें भीतर जागृत रहना है और ये प्रक्रिया करते रहना है। तो धीरे धीरे आपको ये बात समझ में आएगी और आपकी लाइफस्टाइल बन जाएगी। तो खाते वक्त कैसे शांति से खाए, कैसे आनंदपूर्ण ढंग से खाए,
खाते वक्त किसी भी महंगाई की या किसी झगड़े की या किसी की बात की चर्चा करनी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि खाते वक्त हम जो सोचेंगे और जो बातें करेंगे पैसों के बारे में या संसार के झगड़ों के बारे में, तो वो हमारे भीतर इतना गहरा चला जाएगा कि उससे हमारे स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ सकती है। तो जो नई नई बहू आती है, तो जब भी हस्बैंड उसका खाने बैठता है तभी वो संसार व्यवहार की चिंता है उसके दिमाग में डाल देती है, उसकी वजह से वो गुस्से में आ जाता है। लड़के की जो माँ होती है वो भी खाते वक्त ही लड़के को गलत सलत बातें समझाती है। तो इस तरह के संसार व्यवहार में भाइयों के बीच झगड़ा हो, भागीदार के बीच झगड़ा हो, तो एक रूल्स कर लेना है समझ के कि हम खाते वक्त इस बारी की कोई चर्चा नहीं करेंगे, सोने जाओ तभी भी ऐसी कोई नेगेटिव चर्चा न करो, और सो के जगो सुबह में तो भी इस तरह की नेगेटिव चर्चा नहीं करो। ये 3 पॉइंट है, जो खाने का, सोने के लिए जाने का और सोने के बाद जगते हो तभी। ये 3 पॉइंट सेंसिटिव है। ये 3 पॉइंट में कोई भी नेगेटिविटी डालोगे तो आपके शरीर में नेगेटिव इफेक्ट आएगा और आपकी तबीयत बिगड़ेगी, और उसी वजह से काफ़ी पुरुष लोग जो है वो व्यसन में चले जाते हैं, और स्त्रियों को भी शारीरिक दर्द झेलना पड़ता है, मानसिक दर्द भी होते हैं। इस तरह से सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये 3 टाइम जो है उसे संभाल के रखिए और उसे प्रॉपरली वर्क करने दे अपने भीतर। तो श्वास की जो प्रक्रिया है उसमें जितना अवेयर रहोगे उतना आनंद आएगा, उतना शांति आएगी। ओशो ने जो कहा है कि सारी जो प्रक्रिया करो, सारा आपका जीवन का शैली है, सारा जो आपका व्यवहार है, उस सब में एक ही प्रूफ है कि ये करने से मुझे शांति मिलेगी। ये ध्यान में रखो। कमाओ, मगर इतना मत कमाओ कि जिससे आपकी शांति डिस्टर्ब हो जाए। दुनियादारी के व्यवहार करो, या किसी का पॉलिटिक्स में काम है तो पॉलिटिक्स करें, मगर ऐसे पॉलिटिक्स मत करो कि जिससे आपकी तबीयत को नुकसान हो जाए। नौकरी में, बिजनेस में, सब में इस तरह का बैलेंस रखो कि आपके तबीयत को नुकसान ना हो। इसलिए सारे साधु संतों के लिए ही, धार्मिक लोगों के लिए ही नहीं है, संसार व्यवहार के सब लोगों के लिए ये बात है कि जो भी लाइफ में रखोगे उसमें एक बैलेंस होना चाहिए। तो बैलेंस होगा तो श्वास में रिदम आएगी। योग का मतलब है श्वास में रिदम एंड बैलेंस। अगर ये रिदम एंड बैलेंस आएगा तो आपको आपके भीतर रहे परमात्मा को मिलने में सहूलियत होगी, सुविधा होगी, और जल्दी से आप अपने भीतर रहे परमात्मा से डायलॉग कर सकेंगे, बातचीत कर सकेंगे, और आपकी भविष्य की जीवन शैली को भी आप समझ सकेंगे और उस तरह से जिएंगे। और आपके ऐसा करने से आपकी मेमोरी पैटर्न में जो प्रॉब्लम हो गए हैं, आपके जीवन में जो दुख दर्द है, जो पेन है, वो चले जाएंगे और जीवन में आनंद, प्रेम और शांति आएगा। ये बात प्रैक्टिकल वर्क की है। आशा रखता हूँ कि आप सब लोग इसके बारे में प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। और आपको मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, कोई फोर्स नहीं है मेरी ओर से, ये बातें ऐसी है कि आप खुद को समझ के खुद के लिए प्रैक्टिस करोगे तो ही आपके जीवन में आनंद, प्रेम और शांति आएगा। और ये बातों के लिए आप प्रैक्टिकल वर्क करें, उसके लिए मेरी आपको प्रार्थना है। नमस्कार, धन्यवाद।